दोस्तों, तेलंगाना जो कि भारत का 28वां राज्य है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जनवरी 2014 को हुई थी। हाल में ही 28 जुलाई 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर तेलंगाना आए थे और उन्होंने वहां पर बहुत से प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेलंगाना भले ही एक नया राज्य है, लेकिन इसने अपने 9 साल पूरे किए हैं और इन 9 सालों में तेलंगाना की जो स्टेट हाईवे है वो 2500 किलोमीटर से बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुकी है। साथ ही तेलंगाना की रेलवे बजट साल 2023 में 2014 के अपेक्षा 17 गुना बढ़ चुकी है, जिन परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे उद्योग और पर्यटन में बहुत ही फायदा होगा। भारत के बारे में बताते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 9 साल पहले लगभग 1000 करोड़ था, वहीं आज यह बढ़कर 16000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। इसके अलावा भी कई चीजों के बारे में उन्होंने बात की। तो चलिए जानते हैं उन परियोजनाओं के बारे में जिनकी आधारशिला रखी गई। स्वागत है आपका बीस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। पीएम मोदी ने तेलंगाना में 5590 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें पहला है नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का मंचेरियल वारंगल खंड। ये रोड 108 किलोमीटर लंबा होगा, जो मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर कम कर देगा। इससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय कम हो जाएगा और NH44 और NH65 पर भीड़ भी कम होगी। इस परियोजना की लागत 3440 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ये खंड महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नागपुर और विजयवाड़ा के बीच की दूरी 178 किलोमीटर कम हो जाएगी। दूसरा है NH563 का करीमनगर वारंगल खंड। वर्तमान में ये रोड 2 लेन है, लेकिन इसे 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इससे हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारे, काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की कुल लागत 2150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस परियोजना के पूरे होने पर ये रोड धार्मिक, पर्यटक और ऐतिहासिक स्थानों के लिए सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। इसकी लंबाई 68 किलोमीटर होगी। नंबर 2, न्यू रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काजीपेट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काजीपेट में रेलवे की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की आधारशिला रखी है। इस परियोजना की कुल लागत 521 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। दरअसल रेल के डिब्बों को वैगन कहा जाता है और माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे को 30,000 वैगन की आवश्यकता है, लेकिन भारत में मौजूद 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुल मिलाकर 23,000 वैगन बनाती है, जिसमें लगभग 7,000 वैगन का अंतर आ जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीपेट में इस नई रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 2400 वैगन बनाने की होगी। साथ ही रेलवे ने माल ढुलाई क्षमता को 1650 मिलियन टन से बढ़ाकर 3000 मिलियन टन करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे क्षमता दोगुनी हो जाएगी। साथ ही वैगन की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसलिए अगले 2 सालों में काजीपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैगन का निर्माण किया जा सके। पहले साल इसकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 1200 वैगन की होगी और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, जो कुछ ही सालों में 2400 वैगन प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इससे 1200 श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही रोलिंग स्टॉक विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। रेलवे के एक महाप्रबंधन ने कहा कि यह स्थान नए बने वैगन को चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि काजीपेट में रेलवे लाइन अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। इससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इस परियोजना का काम शुरू हो चुका है। हैदराबाद की एक कंपनी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि काजीपेट का ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 160 एकड़ में फैला होगा। तो गाइस, ये थी वो योजनाएं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और जल्द से जल्द काम शुरू होने का आश्वासन दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, तो हमें कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।